जय स्वामीनारायण। एक कमेंट आया था लाइव में कि जब सब कुछ ही माया की भक्ति करके मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो फिर क्यों हम परमात्मा की भक्ति करें। सिंपली जिन महानुभावों ने ये कमेंट किया था, उन्होंने ब्रेन में रहकर मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करके ये कमेंट किया था कि जब सब कुछ ही माया की भक्ति से मिल रहा है तो कोई क्यों परमात्मा की भक्ति करे। ठीक है, मन और बुद्धि में जब आप होते हैं इसके रेडियस के अंडर में, तो जितनी इनकी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से ही आपको ये माया वाले भरोसे के साथ समझाते हैं और आपके अंदर विश्वास बैठाते हैं। तो आपके मन बुद्धि के रेडियस के अंडर में इन्होंने आपको बताया या फिर कुछ ऐसा रस दिखाया आपको ब्रेन ने या फिर आपके मन ने कि जब माया से ही सब कुछ सुख मिल रहा है तो फिर परमात्मा की भक्ति क्यों करनी है। तो जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताता हूँ कि बुद्धि और मन इंस्ट्रूमेंट होते हैं और माया के ये हथियार होते हैं। इनकी कैपेसिटी परमात्मा तक नहीं होती है, मतलब इनका इस्तेमाल करके आप परमात्मा को नहीं समझ सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, या फिर आप बुद्धि का इस्तेमाल करके आत्म स्थिर इंसान के भीतर नहीं घुस सकते हैं। हाँ, बुद्धि का इस्तेमाल करके आप बुद्धि वाला जितनी भी इसकी हैसियत होती है उस हैसियत वाला आइडिया लगा सकते हैं कि इसके ब्रेन में ये चल रहा होगा, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करके आप आत्म स्थिर इंसान या साधक या फिर गुरु के भाव को नहीं पढ़ सकते हैं कि उनके भीतर मतलब वास्तव में उनकी आंतरिक अवस्था अभी है कैसी। क्योंकि बुद्धि के पार जो भी साधक होते हैं वो उनके बारे में आपको तभी पता लगेगा जब आप खुद बुद्धि पार मन पार हो जाएंगे। मतलब वो एक अवस्था होती है, तो पहले आपको खुद माया पार जाना पड़ेगा, मन बुद्धि के पार जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको बुद्धि और मन को समझना है। बुद्धि और मन को आपको बुद्धि से नहीं समझना है, बुद्धि के पार मतलब आत्मा के तल पर आपको समझना है। बुद्धि के तल पर आप बुद्धि को समझेंगे तो फिर भी आप बुद्धि में ही रहने वाले हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ऐसी ही करनी पड़ेगी। मतलब बुद्धि में ही हम हैं अनादिकाल से और इसका इस्तेमाल करके ही हम परमात्मा का ज्ञान भी सुन रहे हैं, सिद्धि मार्ग का ज्ञान भी हमने इसका इस्तेमाल करके ही सुना था। लेकिन बुद्धि की जितनी भी कैपेसिटी होती है उसमें एक इंसान को या साधक को बिल्कुल अपने आप पर पूरा भरोसा होता है कि मेरे को जो समझाया गया है वो नंबर 1 है, और बेहोशी में होने की वजह से या फिर माया में होने की वजह से उसको ज़रा भी शक नहीं होता है कि मेरे ब्रेन ने मुझे जो भी समझाया है वो गलत हो सकता है। बुद्धि के रेडियस में आपको बुद्धि की रेडियस वाला ही सच सामने में आएगा या फिर समझ में आएगा। बुद्धि से बाहर होंगे तो उसी विषय का कोई और मतलब निकलता है। मतलब जैसे जैसे आप माया पार होंगे, मन बुद्धि पार होंगे, तो आप अंतिम सत्य की तरफ बढ़ेंगे। मतलब तमाम तरह के जो सच होते हैं इस दुनिया में, हर एक विषय के कई सारे सच हो सकते हैं अनंत, लेकिन यहाँ हमें अंतिम सत्य तक पहुँचना होता है। और अंतिम सत्य तक अगर हम पहुँचेंगे तो सिंपली हमें पहले ही बता दिया जाता है हमारे गुरु के द्वारा या फिर उस ज्ञान के थ्रू कि मन बुद्धि हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं। मतलब या फिर इनकी कैपेसिटी होती नहीं है कि हम पार जा पाएंगे परमात्मा के क्षेत्र में, या फिर माया पार हम जा पाएंगे इनका इस्तेमाल करके। तो इनको छुड़ाना होता है, और इनका छुड़ाना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ ऐसा होता है कि मतलब आपको धीरे धीरे माया पार वाली भक्ति करते करते पता लगने लगेगा, आपके अंदर एक नई समझ विकसित हो जाएगी कि मेरे बुद्धि और मन जो ये स्ट्रीमिंग करते हैं, जो समझते हैं या फिर मुझे समझाते हैं, या फिर जितना भी मैंने इस दुनिया को आज तक ग्रहण किया था वो मैंने बुद्धि मन को आधार बनाकर ग्रहण किया था। उनकी अलग फीलिंग है। बुद्धि मन परेशान होते हैं तो कैसी फीलिंग होती है, ये खुश होते हैं तो कैसी फीलिंग होती है। और इसी के साथ साथ में आपके ही आंतरिक स्तर पर आप में नई इंद्रियों का विकास हो गया होगा, और वो इंद्रियों का बिल्कुल अलग ही अनुभव या फिर अनुभूति होती है। उसकी शुरुआत से आपको बुद्धि और मन अलग दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल इनको समझ में आएगा तब भी, लेकिन बात अलग हो जाएगी। मतलब वहाँ पर आप आगे बढ़ जाएंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक स्थान है जहाँ पर 10,000 मोमबत्तियाँ रखी हुई हैं। 10,000 मोमबत्तियों में से वहाँ पर 9,000 मोमबत्तियाँ जली हुई हैं। वो जो 9,000 मोमबत्तियाँ जली हुई हैं उनको आप बुद्धि मन या फिर अन्य तरह की इंद्रियाँ वगैरह बोल सकते हैं, लेकिन 1,000 मोमबत्तियाँ नहीं जली हुई हैं। अगर वो भी जल जाती हैं तो आपको कुछ अलग हिसाब का वहाँ पर समझ में आता है। तो ये चरण जो होता है हमारा टोटल मिलाकर के, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हमारा आंतरिक स्तर पर विकास होगा। मतलब हम बुद्धि के जो पार जाएंगे तो हमको कुछ अलग हिसाब का समझ में आता है, और अभी जब हम बुद्धि में हैं तो हमको कुछ अलग हिसाब का समझ में आता है। तो
यहाँ पर टोटल मिला करके आपके पार जाना या फिर आपकी समझ जो होगी, और वो समझ ये नहीं होती है बुद्धि वाली, वो समझ बुद्धि मन के पार वाली समझ होती है, जिस समझ से आपको बुद्धिमान अलग ही दिखाई पड़ेंगे। तो ये कैसे होगा? आपको माया पार भक्ति करनी है, गुरु की आज्ञा में रहना है, मन मर्जी करने की आदत है आपकी, सबकी होती है, तो आपको बार बार अपने आप को जागरूक करना होगा कि मैं मन मर्जी कर रहा हूँ, मेरे को गुरुजी ने बोला है ध्यान करने को, और मैं साथ में नाद ध्वनि सुन रहा हूँ, अपनी मन मर्जी कर रहा हूँ। मैं, गुरुजी ने बोला है मेरे को ध्यान करना है आपको, और मैं कहीं त्राटक करने में लग गया हूँ या फिर मैं कोई मंत्र जप करने लग गया हूँ। तो आपको क्या करना है? जो आपको मायापार गुरु ने आज्ञा दी है ये करना है, आपको सिर्फ उतना ही करना है। आप अपने आंतरिक व्यवस्था के बल पर या फिर मन बुद्धि के बल पर परमात्मा के क्षेत्र में नहीं पहुंच सकते, या फिर मन बुद्धि के पार नहीं जा सकते हैं। मतलब गुरु को तो हर हाल में आपको पकड़ के रखना है, क्योंकि जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे एक तरह से रक्षक होते हैं, हम भटक ना जाएं कहीं, इस वजह से उनका होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। मोक्ष मार्ग की बात मैं कर रहा हूँ, और गुरु कौन से होने चाहिए? माया पार वाले गुरु होने चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आप इस भक्ति में आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपकी समझ भी विकसित होती है। सिंपली वो बुद्धि वाली समझ ना होकर के एक नई तरह की समझ होती है, जिसको आप कुछ नाम दें या ना दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके भीतर एक नई इंद्री का विकास हो ज़रूर जाएगा, जहाँ से आपकी शुरुआत हो जाती है परमात्मा के क्षेत्र में। उसे आप सिंपली आत्म स्थिरता की शुरुआत भी कह सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत भी कह सकते हैं, ब्रह्म स्वरूप होने की शुरुआत भी कह सकते हैं, या फिर मैं कौन हूँ का बोध अगर आपको थोड़ा बहुत भी हुआ है, या फिर आपको मैं कौन हूँ का बोध हो गया है, तो भी आप में एक नई तरह की समझ डेवलप हो जाएगी, जिससे आपको ये दुनिया आज तक जैसी दिखाई पड़ रही थी वैसी तो दिखाई पड़ेगी, समझ में भी आएगी, लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ और दिखाई पड़ेगा या फिर कुछ और समझ में आएगा। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। टोटल मिलाकर के बहुत सारे लोग जो इस चैनल पर हैं वो भ्रम में होंगे कि आखिर कैसे होगा ऐसा, या फिर बुद्धि में होने की वजह से तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि क्या करें, सब कुछ तो बुद्धि से ही समझ रहे हैं, सुन भी उसी से रहे हैं। तो धीरे धीरे होगा, धैर्य होना चाहिए आप में, होता ज़रूर है, क्योंकि गुरुजी की कृपा से जितनी भी अनुभूतियाँ मुझे हुई हैं मैं उनको बता पा रहा हूँ आप लोगों को। हुई हैं मतलब हुई हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से ही हुई हैं। तो एक साधक को या फिर एक शिष्य को अपने गुरु के सानिध्य में रहना या फिर उनके आवरण में रहना, उनके शब्दों में वचनों में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुक्ति का एक अलग परिभाषा अगर मैं देना चाहूँ, मोक्ष का, मुक्ति तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन मुक्ति मोक्ष को लोग सेम समझते हैं। मुक्ति मतलब उसमें आप कुछ समय तक मुक्ति में होंगे, उसके बाद दोबारा से आपका जन्म हो जाएगा। मोक्ष मतलब कोई चांस नहीं है कि आपका दोबारा जन्म होगा। मोक्ष मतलब जन्म और मृत्यु को आपने स्लो मोशन के थ्रू पहले ही जी लिया है, तो अब उनकी ज़रूरत नहीं है, यूजलेस हो जाते हैं जन्म मृत्यु मोक्ष में। मोक्ष कब मिलता है? जब हम अंतिम भक्ति करते हैं, माया पार वाली भक्ति करते हैं। जय स्वामीनारायण एंड हैव अ नाइस डे।